अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आपके लिए मर्सेंटाइल लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ हमने असाइनमेंट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पहले आप स्टेटमेंट देख लें। तो चलें हम आपका बिना वक्त ज़ाया किए असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने मर्सेंटाइल लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 1872 के एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए फॉलोइंग जो 4 टर्म्स दी गई हैं इनको हमने एग्जाम्पल के साथ इनको बयान करना है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि हम इसको हर टर्म को एक्सप्लेन करें विद सुटेबल एग्जाम्पल्स और इस सब को हमें एक्सप्लेन करना है 1872 के एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लेंगे जो है एग्रीमेंट। पहले हमने एग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया है और हमने उसकी एग्जांपल दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो टर्म थी हमारे पास वो वॉइड एग्रीमेंट की थी। तो यहाँ हमने वॉइड एग्रीमेंट को थोड़ा बहुत डिफाइन किया है। उसके बाद हमने एग्जांपल मेंशन की है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टर्म थी वो हमारे पास थी इलीगल एग्रीमेंट। हमने इसको भी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, तो हमने इसको भी यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। जिसके बाद फोर्थ टर्म हमारे पास वॉइडेबल एग्रीमेंट की थी। तो यहाँ हमने वॉइडेबल एग्रीमेंट को ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं। हमारी चारों जो टर्म्स थी हमने उनको एग्जाम्पल के साथ बयान किया है और उसके बाद हमने एंड पे इसकी कंक्लूजन बयान किया और इसको हमने 1872 के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने चारों टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ही इसको हमने सोल्व करना है। आप यहाँ इसकी स्टेटमेंट देख लें, आप एक बार पढ़ लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की हेडिंग दी है। उसके बाद हमने इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दी है। तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद हमने ऑफ़र को एक्सप्लेन किया। ऑफ़र की हेडिंग दे के यहाँ पे एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफ़र उसकी कुछ हमने पॉइंट्स बना के हमने उसको डिफ़ाइन किया है। और उसके बाद हमने सेकंड पे एक्सेप्टेंस, फर्स्ट पे हमने ऑफ़र एंड देन हमने एक्सेप्टेंस और उसके भी एसेंशियल और वैलिड एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स बनाए हैं और उसको भी हमने एग्जांपल के साथ यहाँ पे बयान किया है। और उसके बाद लीगल प्रोविजन ऑफ ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस हैं, इन दोनों को हमने बयान करना था। इससे भी हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं और एंड पे हमने इस क्वेश्चन की एक कंक्लूजन दी है, छोटी सी समरी। तो इसके साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखेंगे। आप यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। तो इसमें भी हमने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ही बयान करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 1872 का रेफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन हमने यहाँ पे 1872 के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ही इसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इसका यहाँ हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हमने 1872 के एक्ट के अकॉर्डिंग हमने ब्रीफली ऊपर डिफाइन किया था। उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन की हेडिंग दी और उसकी एग्जांपल दी। उसके बाद हमने यहाँ पे लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग कंसिडरेशंस की हेडिंग दी और इसको भी हमने ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन किया पॉइंट्स बना के और हर पॉइंट को हमने ब्रीफली फर्दर डिफाइन किया। इन पॉइंट्स को लाजमन एक बार याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को लाजमन देख लिया करें। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं जब आप पेपर की तैयारी करने लगें तो उन्हें लाजमन देख लिया करें क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमन आ ही जाते हैं पेपर में। तो इसका यहाँ पे कंक्लूजन हमने छोटी सी समरी दी है। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख लें, इसे अच्छे से पढ़ लें। ये भी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ 1872 के एक्ट के रिलेटेड आएगा। तो 1872 एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें सब्जेक्ट की जान है, तो आप उसे लाजमन कीजिएगा और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यहाँ हमने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें अगेन 1872 के एक्ट को हमने डिफाइन किया है। उसके बाद हमने मीनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट उसको डिफाइन किया और उसकी एग्जांपल दी है। और हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने इसको भी यहाँ पे ब्रीफली इसके पॉइंट्स बना के इसको ब्रीफली डिफाइन किया। उसके बाद लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके भी हमने 2 पॉइंट्स बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। और दोनों पॉइंट्स को हमने 2 लाइन से एक्सप्लेन कर लिया और रेसिप्रोकल प्रीमाइस
एनालिसिस जो हैं इसको यहाँ पे एंड पे हमने बयान किया और एंड पे हमने कंक्लूजन इस क्वेश्चन की छोटी सी समरी दे दी है। और समरी में भी हमने अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड वारंटी। तो यहाँ पे देख लें, इसको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। आप देख लें, गारंटी एंड वारंटी की हमने हेडिंग दी है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अकॉर्डिंग विद रिगार्डिंग टू 1872 एक्ट। और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे उसको मेंशन किया है। और इसमें भी हमने सेक्शन देख लें, सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को और इसके पार्टीज़ और एग्जांपल्स को यहाँ पे हमने बयान किया है। तो आप ये लाजमन एक बार कर लीजिएगा। ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे लाजमन इनके जो चैप्टर्स हैं 1872 के एक्ट को जो कवर करते हैं आप उन्हें लाजमन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पे वारंटी बयान की है, इसकी भी हमने एग्जांपल्स दी हैं और एंड पे हमने डिफरेंस यहाँ पे बयान किया है गारंटी का और वारंटी का। आप देख सकते हैं, इसको हमने दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और दूसरी तरफ हमने वारंटी लिखा है और उसको भी हमने ब्रीफली पॉइंट्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने एंड पे कंक्लूजन दी है इस क्वेश्चन की छोटी सी समरी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है और हमारी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।